हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही थी, और मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं, जो हिंदी की सीरीज में लेकर आया हूं, जो भी हमारे भारत में, हिंदुस्तान में जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स का मेरा मतलब है कि यूपीएससी पीसीएस को छोड़कर, ठीक है ना, जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके सिलेबस में हिंदी आती है, उन सभी के लिए ये हिंदी हमारी अवेलेबल है, ठीक है ना। और इससे कहीं पर भी आपको बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस इससे कवर हो जाएंगे आपके। तो स्वर संधि, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हाल ही में अपने जैसे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद एमपी के छात्रों के लिए एमपी पटवारी की वैकेंसी है, उसमें भी हिंदी है, ठीक है। तो उसी हिंदी को यहाँ पर देखते हुए मैंने क्या किया है, ठीक है, उसी हिंदी को देखते हुए मैंने बीच में से हिंदी की सीरीज स्टार्ट की है। बीच का मतलब क्या है, मैंने संधि से सीरीज स्टार्ट की है, क्योंकि जो एसएससी जीडी के छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एसएससी जीडी के सिलेबस में संधि संधि है, उसके सिलेबस में है। उससे पहले की जो भी टॉपिक है, वर्णमाला वगैरह, वो उसके टॉपिक में नहीं है। मैं पूरी हिंदी कराऊंगा। जैसे मैं, आप मेरे उस पर देख भी सकते हैं थंबनेल पर। थंबनेल पे क्या लगा हुआ है, लूसेंट सामान्य हिंदी की बुक है, ठीक है ना, जो आपको कहीं पर भी उपलब्ध हो सकती है। तो उसी बुक को मैं पूरा कराऊंगा, कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। अभी मेन टॉपिक मैंने इसीलिए उठाया ताकि जो छात्र एसएससी जीडी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी कुछ इससे हेल्प हो सके। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरी सीरीज कराऊंगा, यानी पूरे हिंदी की बुक है जो लूसेंट की, उसको सॉल्व कराऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहे तो, ठीक है। तो स्वर संधि हमने कुछ वीडियो में समझ ली थी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन संधि। मैं आशा करता हूँ आप सभी को कि मेरी स्वर संधि की क्लासेस आपको पसंद आई होंगी। जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर क्या करें, प्लेलिस्ट में जाकर स्वर संधि की वीडियो को भी देख लें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी व्यंजन संधि को। बस आप लोग आराम से धैर्य बनाकर समझते रहना, ठीक है। तो आज हमारी स्टार्ट हो रही है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होती क्या है वो हम समझने वाले हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उस जो तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में हमने क्या समझा था कि स्वर के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि कहाँ पर होती है, अगर व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आए या व्यंजन आए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए उनको हम समझते हैं, लेकिन इसके बाद हम डिटेल में समझने वाले हैं एग्जाम्पल्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया, वाक। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं पहले से बता के चला आ रहा हूँ, पहली क्लास से ही, अगर इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, का में कोई भी स्वर ऐड नहीं है। समझ में आ गई ना। इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो का में कोई भी स्वर यानी आ कुछ भी ऐड नहीं है, ठीक है ना। और इधर क्या लिखा हुआ है, ईस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ऊपर ही, इसको याद रखना आप लोगों को कि व्यंजन के बाद या तो स्वर भी आ सकता है या व्यंजन भी आ सकता है। तो पहले एग्जाम्पल में क्या आया है, व्यंजन के बाद स्वर आया है, ठीक है ना। बस यही आपको याद रखना है। अब इससे कौन सी संधि बनी है वो देखना। तो का और बड़ी ई, इससे क्या मिलकर बनेगा, गी बनेगा। क्या बनेगा, स्वर संधि में बहुत नियम है, आपको थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं आती है, ठीक है ना। ना ही आप ट्रिक के झमेले में पड़ना, क्योंकि ट्रिक एक चीज़ की आपको बता देगा लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है ना। मैं आपको इतना बता देता हूँ, क्लियर। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप सभी को पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर का और बड़ी ई से मिलकर क्या बनेगा, तो यहाँ पर का और बड़ी ई से मिलकर क्या बनेगा, गी बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या बचा है, वाह बचा है। का यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा है, वाह बचा हुआ है, ठीक है।
का यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से ई हट जाएगा। दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, घी बनाया था। तो हम इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट उसको क्लियर करके लिखता हूँ, ठीक है। तो वा, गी, और पीछे क्या बचा हुआ है, श बचा हुआ है, तो हम इसको पीछे श लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बागीस बन जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक और लिखा गया है ता, तो नीचे क्या लगा हुआ है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई स्वर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया गया था कि नहीं दिया गया था कि व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, तो स्वर तो हमने यहाँ देख लिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, जा आ रहा है, तो जा में क्या है, व्यंजन है कि नहीं है। अब आप लोगों के मन में एक चीज़ और आ रही होगी कि जा के नीचे तो ये हलंत नहीं लगा हुआ है, तो इसमें आ भी छुपा होगा, ठीक है। मैंने मना किया ही नहीं है कि आ छुपा होगा कि नहीं छुपा होगा, बिल्कुल छुपा होगा। लेकिन ये क्या है, इसके पीछे आ जुड़ेगा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इसके पीछे आ जुड़ेगा। हमें क्या चाहिए, आगे का चाहिए, ठीक है ना। पीछे से हमें कुछ मतलब नहीं, पीछे कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आधा ता है, यानी ता है और पीछे जा है, तो ता और जा मिलकर क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, दोनों मिलकर आधा जा बना देंगे, ठीक है ना। क्या बना देंगे, आधा जा और एक पूरा जा, ठीक है ना। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, देखो सीधी बात यहाँ पर क्या रखनी है, यहाँ पर ता और जा मिला के क्या बनाएंगे, जा, आधा जा और पूरा जा। ये सिर्फ इससे ही आधा जा बन जाएगा, एक पूरा जा यहाँ पर दिया ही गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम सा उठा लेंगे और इन दोनों को उठा लेंगे, ज, आधा जा और पूरा जा और पीछे ना, तो क्या हो गया, सज्जन हो गया। वैसे यहाँ पर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आपको देखना है। अगर ता और हा मिलते हैं तो क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा, दा दबा तो उसके नीचे धा धनुष, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, उ और ध, और बढ़िया डंडस पे लगाइए और पीछे रा, तो क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे दिया जाएगा वागीश, तो इसको विच्छेद करने के लिए आएगा, तो आपको ऐसे विच्छेद कर देना है। ऐसे आएगा तो आपको इसको ऐसे विच्छेद कर देना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसे आता है तो आपको, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, आपको ये नियम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, नहीं आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आपको इसमें ये पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो हम चलते हैं उसमें, देखो व्यंजन में क्या दिया गया, इसमें व्यंजन संधि में यहाँ पर जो भी आएगा वो कैसे आएगा, का, आधा खा, गा, और एक्स्ट्रा और भी ऐसे ही मतलब आएंगे, सिर्फ ऐसे ही कोर के नीचे क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा। क्लियर हो गया। हम चलते हैं अपने आगे तरफ और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जो अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे उसको थोड़ा मैं आसान करने के लिए आपको नियम बताने वाला हूँ। इसको नियम को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये नियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना। तो व्यंजन संधि के नियम क्या क्या हैं कि हम कहाँ पर कौन सा बदलाव होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो वर्ग एक में पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। अभी हम समझेंगे कि पहला वर्ड क्या होता है। तो अभी इसमें क्या दिया गया आपको दिख रहा है कि वर्ग एक वर्ग के पहले वर्ड तीसरे वर्ड में परिवर्तन होता है। तो आप लोगों को अभी नहीं पता है कि वर्ड क्या होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड देता हूँ जिसमें सारे वर्ग लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो वर्ड आपको किताब में मिलेंगे लेकिन वर्डमाला के टॉपिक में मिलेंगे, यानी वर्डमाला के चैप्टर में आपको ये ये वर्ड मिलेंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें वर्णमाला में देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरी हिंदी में आपको ये काम आने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक स्लाइड में यहाँ पर दिखाता हूँ कि वर्ग क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, इस पर दिख रहा है आपको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें आपको देखना है कि का वर्ग के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है ना। का वर्ग के अंदर का, खा, गा, घा और हाँ आता है, ठीक है ना। चा वर्ग के अंदर क्या आता है, चा, छा, जा, झा और अंगा आता है। टा वर्ग के अंदर क्या क्या आता है, टा, ठा, डा, ढा, हड़ा, ठीक है। ता वर्ग के अंदर क्या आता है, ता, था, द, ध, न। पा वर्ग के अंदर क्या आता है, पा, फा, बा, भा, मा।
तो इसमें क्या दिया है, इसकी का वर्ग का पहला वर्ड क्या होगा, तीसरे वर्ड में परिवर्तन होगा। ठीक है ना, जैसा अभी पीछे हमने क्या देखा था कि का वर्ग के पहले वर्ड, तो पहला वर्ड ये हो गया, उसके तीसरे वर्ड में क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल देखा था वाक का, देखा था किसका, देखा था वाक का। तो इसमें का क्या है, पहला वर्ड है कि नहीं है, और वो किस में बदला था, गा में बदला था। तो ये कौन से वर्ड में बदला, तीसरे वर्ड में बदला। ठीक है ना, तो हम चलते हैं अपने उसी स्लाइड पर, इसको आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें आप फिर से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज मैं इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको यही समझाऊंगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है ना, कंठस्थ का मतलब होता है गले में उतार लीजिए, आपको बार बार बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर 1 क्या दिया गया, वर्ग एक वर्ग के पहले वर्ड। एक वर्ग क्या होता है, का वर्ग था पहला। इसकी ट्रिक भी क्या है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है ना, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। ठीक है ना, तो वर्ग एक के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। ठीक है ना, तो पहला वर्ड क्या है, का है, तीसरा वर्ड हमारा क्या है, का, खा, गा, तो तीसरा वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, किसी वर्ग के पहले वर्ड, यानी जितने भी थे अभी, ठीक है ना, जितने भी अभी थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये अपने अपने वर्ग के क्या है, पहले वर्ड हैं। क्या है ये, अपने अपने वर्ड के पहले वर्ड हैं, वर्ग के पहले वर्ड है। का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ड, तीसरा वर्ड क्या है, इसका तीसरा वर्ड क्या होगा, गा हो जाएगा। इसका तीसरा वर्ड जा हो जाएगा। इसका तीसरा वर्ड डा हो जाएगा। इसका तीसरा वर्ड दा हो जाएगा। और पा का तीसरा वर्ग वाह हो जाएगा। या चौथा वर्ड इसका घा हो जाएगा, का अगले का छा हो जाएगा, इसका ढा हो जाएगा, इसका धा हो जाएगा, और इसका माँ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना, इसको मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना, अथवा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है ना, कौन से होते हैं, य, र, ल, व के किसी वर्ड से होने पर वर्ग का पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। फिर समझिए इसको, यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये तो पूरा। ठीक है ना, ठीक है। पहले वर्ड के क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ड, तो तीसरे वर्ड या चौथे वर्ड ये होते हैं। या अंतस्थ व्यंजन यानी यार अलावा के किसी वर्ड से होने पर वर्ग का पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। आ गया समझ में आपको, मतलब पहला वर्ड ये हो गया। अगर पहला वर्ड हमारा ये है, इनमें से कुछ भी है, अगर ये अगला पहला वर्ड ये हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे अभी क्या लिखा था, वाक लिखा था, तो पहला वर्ड कि ये हो गया हमारा, प्लस इसके बाद दूसरा वर्ड आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा वर्ड बोलेंगे। ठीक है ना, इसका मेल अगर किससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, ठीक है ना, या इससे होगा, तो ये जो पहला वर्ड होगा वो किस में बदल जाएंगे, अपने तीसरे वर्ड में बदल जाएंगे, यानी इसमें बदल जाएंगे। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ यहीं तक समझाऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे एग्जाम्पल कराऊंगा। इसको आप जैसे मैंने का वर्ग लिखाया ना, इसको आप याद कर लेना। ठीक है ना, क्या कर लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है ना, और ये किस में परिवर्तन होता है वो भी आप देख लेना। ठीक है ना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको आसानी से फिर बाद में आपको समझा दूंगा। ठीक है।